नेता तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या किसी नेता, किसी मंत्री को किसी कॉलेज में आप शिक्षक के रूप में देखे हैं? नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार में सियासी हलचल तेज है। एक तरफ जहां बिहार में सियासत चरम पर है, एक तरफ कहिए जरा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो अब उनके ही मंत्री देखे किस तरीके से आज बिहार के एक कॉलेज में पहुंच जाते हैं और वहां पर सियासत की असली पढ़ाई पढ़ाने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी इन दिनों सुर्खियों में है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज अशोक चौधरी ने वो कर दिया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि अशोक चौधरी को लेकर बीते कई महीनों से विवाद चल रहा था कि उनके नाम में गलती है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। और आज वो मौका था जब अशोक चौधरी बतौर मंत्री रहते हुए एन कॉलेज पहुंच जाते हैं और देखिए किस तरीके से एन कॉलेज पहुंचते ही छात्रों का हुजूम जो है वो एन कॉलेज के क्लासरूम में पहुंच जाता है और वहां पर फिर अशोक चौधरी सियासत की पढ़ाई जो है वो पढ़ाने लगते हैं। कहा यह जा रहा है कि अशोक चौधरी आज पहली दफा इन कॉलेज पहुंचते हैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको बता दें, अशोक चौधरी को लेकर लगातार आरजेडी कई तरह के जो है वो दावे कर रहा था। आरजेडी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि अशोक चौधरी का नाम फर्जी है, वो गलत तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो बनने जा रहे हैं। उसके बाद क्या था, अशोक चौधरी लगातार डिफेंसिव मूड में थे। तो वहीं अशोक चौधरी को नाम को लेकर उस तरीके से लगातार आरजेडी आरोप लगा रही थी कि अशोक कुमार और अशोक चौधरी कई सर्टिफिकेट आधार कार्ड में जो नाम में जो है वो गड़बड़ी थी। लेकिन अशोक चौधरी को देखिए बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने स्पष्ट किया कि दोनों नाम में एक ही व्यक्ति है, जालसाजी का कोई सबूत नहीं मिलता है। और अशोक चौधरी आज मंत्री रहते हुए इन कॉलेज में पहुंच जाते हैं और देखिए किस तरीके से छात्रों का हुजूम है। अशोक चौधरी खुद क्लासरूम में मौजूद हैं, काफी बच्चे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, जो छात्र हैं वो सेल्फी ले रहे हैं और अशोक चौधरी मंच पोडियम पर चढ़कर देखिए किस तरीके से छात्रों को पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका था जब बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए किसी मंत्री किसी कॉलेज में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों के बीच छात्रों को पढ़ा रहा है। आपको बता दें, लगातार अशोक चौधरी को लेकर उस तरीके से कई तरह के अटकलें चल रहा था कि अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। शिक्षा मंत्री से भी सवाल किया गया और अब देखिए किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा तेज है। तो अब अशोक चौधरी ने बिहार की सियासत में एक देखिए किस तरीके से कह सकते हैं कि नए रोल में नजर आए। अशोक चौधरी आज बिहार के राजनीति में ऐसा काम कर दिया जो वर्षों वर्षों तक जाना जाएगा। जी हां, पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज में उस वक्त माहौल बिल्कुल अलग हो गया जब अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका निभाते हुए छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। कॉलेज में एंट्री लेते ही छात्रों का उत्साह जो है वो देखने लायक था। फिर शुरू हुई राजनीति की रियल क्लास, यानी अशोक चौधरी पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को उन्होंने सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जैसे विषय पर गंभीरता से देखिए किस तरीके से अपना अनुभव साझा कर रहे थे। हालांकि स्टूडेंट्स भी पूरी तरीके से जुड़ गए। खास बात यह रहा कि कोई भाषण नहीं बल्कि एक इंटरैक्टिव क्लास थी जहां छात्रों ने सवाल भी पूछे और मंत्री जी खुलकर जवाब देते नजर आए। एक तरफ जहां नेता मंच से भाषण देते हैं तो वहीं अशोक चौधरी ने क्लासरूम में जाकर नई मिसाल पेश कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में भी नेता शिक्षक के अवतार में नजर आएंगे? यानी जिस तरीके से अशोक चौधरी आज पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका में इन कॉलेज में पहुंचते हैं, छात्रों के साथ देखिए किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, छात्र भी सवाल कर रहे हैं। हालांकि देखिए तस्वीर इतनी बेहतर है कि अशोक चौधरी जब क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, बच्चों से जब सवाल जवाब कर रहे थे तो कुछ बच्चे अशोक चौधरी के साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। हालांकि फिलहाल इस हर तरफ ये चर्चा है कि जिस तरीके से अशोक चौधरी शिक्षा का ये संगम लोगों के बीच फैला रहे, कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी मंत्री हैं, लगातार बेबाकी से अपनी बात को जो है जनता के बीच रखते हैं। और अब जब छात्रों के बीच जाए, कहा जाता है कि अशोक चौधरी का लगाव युवाओं से अधिक है, युवाओं से जुड़े रहते हैं। और अब देखिए किस तरीके से मौका था अशोक चौधरी को बिहार के छात्रों से जोड़ने का। और अब अशोक चौधरी सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं और एन कॉलेज में देखिए किस तरीके से आज पढ़ाते हुए नजर आए। हालांकि अशोक चौधरी के नाम को लेकर कई तरह के सवाल किए गए, लगातार आरजेडी जो है अशोक चौधरी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद कहीं अशोक चौधरी तो कहीं अशोक कुमार नाम था। हालांकि शिक्षा विभाग ने इसी के आधार पर उनकी नियुक्ति पर रोक भी लगा दी थी।
विपक्षी दल आरजेडी ने आरोप लगाया था कि उनकी पीएचडी की डिग्री संदिग्ध या फर्जी हो सकती है और इस मामले में गहन जांच की मांग की गई। हालांकि संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ जो है लगातार जो है विपक्ष सवाल कर रहा था, लेकिन विपक्ष के सवाल में एक कैबिनेट मंत्री रहते हुए इस तरह की नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बन गया, ये विपक्ष का कहना था। लेकिन जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के साख पर हमला बताया जा रहा था, ये कहना था आरजेडी का। आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि संवैधानिक जो संस्थाओं को साख पर रखकर अशोक प्रोफेसर के तौर पर जो है वो नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन जांच में देखिए किस तरीके से बिल्कुल सब कुछ साफ हो गया। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने स्पष्ट किया कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है, जालसाजी का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि वर्तमान स्थिति में फरवरी 2026 में विवाद सुलझने के बाद पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत एएन कॉलेज पटना में राजनीतिक विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आधिकारिक रूप से नियुक्ति पत्र मिल गया और उन्होंने आज कार्यभार संभाल लिया। अशोक चौधरी को लेकर लगातार कहा जाता है कि नीतीश कुमार पर जब भी जो है बयान दिया जाता है तब अशोक चौधरी मुखरता से नीतीश कुमार के बचाव में नजर आते हैं। और अब जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं, वो राज्यसभा जाने वाले हैं, यानी बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, तब अशोक चौधरी अब एन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। कहा यह जाता है कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी है। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के उन 5 नेताओं में शामिल है जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार उनकी ही सुनते हैं। और अब जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली जा रहे हैं, तब अशोक चौधरी का मोह भंग हो गया और अशोक चौधरी देखिए सियासत से अब कॉलेज में जो है सियासत की पढ़ाई पढ़ाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर अशोक चौधरी ने देखिए किस तरह से बेहद कई तस्वीरें भी साझा की है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये मेरे पिताजी का ख्वाहिश था कि हम प्रोफेसर बने। और आज देखिए किस तरीके से अशोक चौधरी बतौर प्रोफेसर के तौर पर एन कॉलेज में उनकी नियुक्ति हुई है और छात्रों के साथ देखिए किस तरीके से घुल मिलकर राजनीति की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।